हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पोलर रिप्रेजेंटेशन और उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये सब बताया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ देखने वाले हैं। पोलर फॉर्म और आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, है ना। तो जस्ट वेट अ मिनट। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट 1 प्लस आयोटा, सेकेंड -1 माइनस √3 आयोटा माइनस √3 प्लस आयोटा। क्वेश्चन में कर दो एंड ऑल्सो राइट पोलर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था कि आप मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताओ। हमने एक पार्ट और ऐड कर दिया क्वेश्चन में, ऑल्सो राइट द पोलर फॉर्म। ठीक है, 3 क्वेश्चन है अपने पास, 1 प्लस आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा, माइनस √3 प्लस आयोटा। समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट समझो, 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो आपको मॉडुलस निकालना है सबसे पहले। तो मॉडुलस का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अंडर रूट ऑफ क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा मॉड z का आंसर। ठीक है, बात करते हैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा, आर्ग्यूमेंट का मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोगों ने एम्पलीट्यूड का नाम दिया था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड, इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमने सबसे पहले बोला था क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट? मैंने फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट होगा तो थीटा आंसर होता था, सेकेंड होगा तो पाई माइनस थीटा आंसर होता था, थर्ड होगा तो माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा आंसर होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस थीटा आंसर होता था। ठीक है, इसका प्रूफ हमने पिछले लेक्चर पे पढ़ाया था। और थीटा कैसे निकलता था? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, यानी इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इसका रेशियो मॉड के अंदर tan इनवर्स लेके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? 1,1। ये जो पॉइंट है 1,1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू भी 1 हो गया। तो मैंने बोला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ये जो थीटा तुम्हें मिलेगा ना, बेसिकली ये वाला थीटा मिलेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स मॉड ऑफ 1 बाई 1। tan इनवर्स के अंदर में 1 है ना, यानी tan थीटा 1 कहाँ पे होता है? पाई बाई 4 पे, है ना। तो इसका वैल्यू आ गया पाई बाई 4। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। देयरफॉर तुम ही बता दो आर्ग्यूमेंट ऑफ z सीधा सीधा कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये एम्पलीट्यूड है, तुम इसको आर्ग्यूमेंट लिख दो, तुम इसको एम्पलीट्यूड लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज पाई बाई 4, ये सही है। अच्छा, दूसरा, अब क्या बोला है? ऑल्सो राइट पोलर फॉर्म। तुम्हें पता होगा पोलर फॉर्म z का क्या होता है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा वही आर्ग्यूमेंट होता है। r क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस कितना है? √2, तो √2 है ना, कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ये आपका आंसर हो गया किसका? पोलर फॉर्म का। इसी तरीके से हम दूसरे -1 माइनस √3 आयोटा उसका भी लिखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इज
z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 i। तो इसमें इसका जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, -1 माइनस √3। ये जो पॉइंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपके पास आया -1 माइनस √3, है ना। तो आप जो थीटा निकालोगे बेसिकली वो ये वाला थीटा होगा, और हम जो आंसर देंगे आर्ग्यूमेंट का वो ये वाला थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्लॉकवाइज घूमना है, थर्ड और फोर्थ में बता रखा है पिछले लेक्चर पे। थीटा निकालो, tan इनवर्स मॉड y/x। अब y की वैल्यू कितना है, -√3, tan इनवर्स मॉड -√3/-1, तो ये आ गया tan इनवर्स √3, है ना। tan थीटा में √3 कहाँ पे आता है, π/3 पे, यानी 60 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू π/3। देयरफॉर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये आर्ग्यूमेंट π/3 नहीं होगा, ये तो ये वाला एंगल है ना। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में -π + थीटा हमारा आंसर है। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π + थीटा, यानी -π + π/3, यानी -2π/3। ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट का आंसर। अच्छा, हमें तो मॉडुलस भी निकालना है, पोलर फॉर्म भी लिखना है। तो मॉड ऑफ z कितना होगा बताओ, मॉड ऑफ z इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो √-1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, यानी 4, यानी कि 2 आ जाएगा। मॉड ऑफ z का आंसर कितना, 2। आर्ग्यूमेंट तुमने निकाल रखा है, पोलर फॉर्म क्या होगा, z इज इक्वल टू r इंटू, तो r का वैल्यू 2 cos थीटा, यानी cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3, ठीक है। ये आपका आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। तीसरा भी हम देखते हैं, इसको आप नोट करें पहले, सबसे अच्छे से इसको नोट करें बढ़िया से। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अब हम थर्ड वाला देखेंगे, -√3 + आयोटा। ठीक है, तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, -√3 + आयोटा, इसका अपने को सबसे पहले मॉड निकाल लो, मॉड ऑफ z √- -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगा, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। कैसे पता चल गया सेकेंड क्वाड्रेंट, x कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, इसका पॉइंट क्या है, -√3, 1, तो इसमें x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर कितना होता है, π - थीटा होता है। थीटा का वैल्यू लिखो, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x होगा, यानी कि tan इनवर्स मॉड ऑफ y की जगह पे 1, x की जगह पे -√3, tan इनवर्स 1/√3 आया, यानी कि π/6 आ जाएगा। सही है, tan इनवर्स 1/√3 कितना आएगा, π/6 आ जाएगा। अच्छा, तो ये थीटा आ गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना लिखोगे बताओ फिर, वो होगा π - थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विल बी π - थीटा, तो π - π/6, दिस मीन्स 5π/6, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। अच्छा, पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, पोलर फॉर्म है ना, वो होता है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का वैल्यू 2 है ना, कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, ये आपका आंसर। ठीक है, तो बस एक बहुत ही बेसिक आइडिया हमने दिया आपको कि आप कैसे आर्गुमेंट निकालेंगे, पोलर फॉर्म निकालेंगे और
मॉडुलस तो आपको आता ही है। और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हम ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला सवाल है, क्वेश्चन कन्वर्ट 1 + 7 आयोटा बाई 2 - आयोटा का स्क्वायर इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, आपको इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? z = a + आयोटा b, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में रिप्लेस करें, इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आप ऐसे लिखें 1 + 7 आयोटा, नीचे में a - b का स्क्वायर लगाओ तो कितना होगा? a² प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 × 2 × आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 + 7 आयोटा बाई 4 - 1 - 4 आयोटा। तो ये आया 1 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 - 4 आयोटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू z। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था 1/z का वैल्यू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर होता है। प्रीवियस लेक्चर्स पे जाके देखो। तो नीचे में क्या है? 3 - 4 आयोटा। इसको चलो ऊपर नीचे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तुम सीधे सीधे 1/3 - 4 आयोटा को 1/z पे लिख सकते हो, या फिर तुम ऊपर नीचे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर कितना आएगा? 1 × 3 3 प्लस 4 प्लस, है ना, 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा, 25 आयोटा माइनस 28। माइनस 28 क्यों? 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, -28 लिख दिया। अच्छा, नीचे में a - b a + b, a² - b², तो 9 - 6 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो नीचे में कितना होगा? 9 + 16 आएगा। ठीक है, तो 25 आएगा और ऊपर में -25 + 25 आयोटा, और नीचे में 9 - 16 यानी 25। तो ये -1 प्लस आयोटा हो रहा है। ठीक है, तुम ही बताओ इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आएगा? -1, आएगा। -1 प्लस आयोटा का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो गया? -1, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें कौन सी पॉइंट की बात करनी है? -1, ठीक है। हम जो थीटा कैलकुलेट करेंगे ना वो ये वाला आएगा, और आर्ग्यूमेंट का आंसर क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो थीटा निकालो सबसे पहले। थीटा कितना? tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x होगा, यानी कि tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/-1। तो ये π/4 आ रहा है, देख लो, है ना। 1/-1 कितना? 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। ये थीटा आया। आर्ग्यूमेंट z कितना होगा बताओ? आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो होगा पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/4, यानी कि 3π/4। ये सही है। आ गया क्या? अच्छा, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है भाई, पोलर फॉर्म के लिए हमने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अच्छा, मॉड ऑफ z बताओ। तो मॉड ऑफ z तुम्हें दिख रहा है कि √2 होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा r इंटू, आर का वैल्यू √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें पोलर फॉर्म चाहिए था ना, ये आंसर है। लिखो। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्ट आयोटा -1 डिवाइड बाई cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 इनटू पोलर फॉर्म। है ना, हमें सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके है। कन्वर्ट आयोटा -1 बाई दिस इनटू पोलर फॉर्म। सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए, ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन क्या होता है? a प्लस आयोटा b होता है ना। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यह है आयोटा -1, अच्छा cos π/3, cos π/3 कितना होता है? 1/2 होता है, प्लस आयोटा sin π/3 √3/2 होता है। तो आपने रख दिया 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये 2 एलसीएम लेके ऊपर चला गया तो ऊपर में आया 2 इंटू आयोटा -1 और नीचे में 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, 2 इंटू आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए 1 प्लस √3 आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस √3 आयोटा, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 1 माइनस √3 आयोटा से। तो ऊपर में कितना आएगा? देखो 2 इंटू आयोटा इंटू 1 आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस √3 आयोटा, और नीचे में कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो ऊपर में कितना आ गया? 2 इंटू, ध्यान से सुनना, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू माइनस √3 कितना? √3 -1, है ना। अब प्लस √3 आयोटा, और आयोटा में क्या कॉमन आएगा? आयोटा कॉमन, √3 प्लस 1, और नीचे में 1 माइनस, है ना, √3 आयोटा पूरे का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर होगा, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 1 प्लस 3 का वैल्यू कितना? 4 हो जाएगा। 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया √3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2, ये आपका z हो गया। ठीक है, तो आप देखो x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है। ठीक है, सबसे पहले आप मॉड ऑफ z निकालो। तो मॉड ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। सही है, तो सॉल्व करो आप इसको। नीचे में 2 का स्क्वायर 4 एलसीएम आया, ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3, है ना। 2√3 माइनस 2√3 गया, 3 3 6 2 8/4 यानी अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना आ रहा है? अंडर रूट ऑफ 2। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालें? तो उसके लिए अपने को थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा कितना? tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x यानी tan इनवर्स मॉड, ध्यान दो, y कितना? √3 प्लस 1/2 और x कितना? √3 माइनस 1/2, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब तुम्हें डायरेक्टली ये नहीं पता होगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 tan इनवर्स में कहाँ पे आता है। ठीक है, मैंने tan में कहाँ पे आता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। इसको रैशनलाइज करो, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर √3 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर कितना आएगा 3 + 1 + 2√3 और नीचे 3 - 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2 + √3 आएगा, tan इनवर्स 2 + √3। ठीक है, अब अगेन लोगों को नहीं पता होता है tan इनवर्स 2 + √3 का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मेरे पास एक और तरीका है, चलो इसी से करो, ऊपर नीचे ना √3 से डिवाइड करो इसमें, तो 1 + 1/√3 1 - 1/√3, तो कितना आ गया tan इनवर्स, इस 1 को लिखो tan 45 डिग्री, इस 1/√3 को लिखो tan 30 डिग्री, और नीचे ये 1 रहने दो, माइनस ऐसे लिखो tan 45 tan 30। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो tan A + tan B by 1 - tan A tan B कितना होगा tan A - B, तो tan 45 - 30 यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री रेडियन में कितना होता है π/12 होता है, 15 डिग्री रेडियन में π/12 होता है ना। तो ये π/12 आपका आर्गुमेंट है कि नहीं, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, हमें कैसे पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, √3 - 1/2 पॉजिटिव है, √3 + 1/2 पॉजिटिव है, तो ये जो आया है थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा ही होता है, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा π/12 हो जाएगा। अच्छा, आर्गुमेंट अगर आपके पास आ गया तो आप पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे फिर बताइए। पोलर फॉर्म वो होगा मॉड, है ना, यानी √2 × cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12, ये आपका आंसर हो गया। सही है, लिख लो आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इंपॉर्टेंट इसके लिए हो गया कि 2 + √3 tan इनवर्स में 15 डिग्री पे आता है, तो तुम्हें ऐसे तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया तुम्हें। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज हो गया इस वाले क्वेश्चन में। आप लिखो ठीक, चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। z = दे रखा है sin π/5 प्लस आयोटा 1 - cos π/5, है ना। बोला एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला। ठीक है, तो यहां पे कोई वैल्यू ना देके sin π/5 और cos π/5 दे रखा है। अच्छा, ये जो π/5 है कितना होगा 36 डिग्री, है ना, 36 डिग्री। तो वैसे तो आपको sin 36 और cos 36 दोनों ही पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना। cos 36 डिग्री कितना होता है √5 + 1/4 और sin 36 डिग्री का √10 - 2√5/4 ऐसे करके होता है। तो एनीवेज वो वैल्यू हम नहीं डालेंगे, हम इसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले z = ये देखो sin π/5 पॉजिटिव है प्लस आयोटा × 1 - पॉजिटिव। अच्छा, ये जो पॉजिटिव है ना ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होता है ना। तो 1 - 1 से छोटा, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है जो हम थीटा निकालेंगे वही हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। देखते हैं। तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स होगा, यानी कि tan इनवर्स मॉड y की जगह पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 और नीचे में साइन पाई बाई 5। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ tan x, इसका वैल्यू x होता है, लेकिन इसके लिए x को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब आपको क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इसको लिख लो, tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होता है, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 बाई साइन पाई बाई 5 है ना। ये पाई बाई 5 को क्या बोलो, थीटा बोलो, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे में साइन थीटा है वो कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। तो आपने 2 से 2 कैंसिल किया, एक साइन गया, साइन बाई कॉस आया, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस का मतलब कितना होता है, tan थीटा बाई 2। अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 5 है, आप रखो tan इनवर्स मॉड ऑफ tan, यहाँ पे पाई बाई 10 होगा। अब देखो ये मॉड हम कैसे हटाएं, मॉड के अंदर अगर कोई चीज़ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो एज इट इज़ बाहर आएगा। तो tan पाई बाई 10 का वैल्यू क्या होगा, tan पाई बाई 10 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये पाई बाई 10 जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, तो tan इनवर्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉड के बाहर एज इट इज आएगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 10 ये आपका थीटा का वैल्यू है, तो ये कितना आएगा, पाई बाई 10 आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, x हमारा यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो ये जो पाई बाई 10 है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई करता है, तो आंसर पाई बाई 10 हो गया थीटा, और यही हमारा आर्ग्यूमेंट है। क्यों भाई, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। पोलर फॉर्म चाहिए ना, बिल्कुल। तो मॉड ऑफ z निकालो, मॉड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 5 प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 5 माइनस 2 कॉस पाई बाई 5। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस पाई बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 2 कॉस पाई बाई 5 हो जाएगा, है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस पाई बाई 5। यहाँ से आपने 2 लिया कॉमन, तो रूट 2, और अंदर में 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया रूट 2, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 10 होगा। ध्यान दो, थीटा का वैल्यू पाई बाई 5, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, तो पाई बाई 10 आ जाएगा। ये रूट 2 है, ये भी 2 बाहर आएगा तो रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2, और साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर तो साइन पाई बाई 10, यानी हो गया 2 साइन पाई बाई 10, है ना। पाई बाई 10 का मतलब कितना, 18 डिग्री। तुमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 18 डिग्री का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है, यानी कि 2 हो जाएगा नीचे, तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 आएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आया। आर्ग्यूमेंट तुम पहले ही निकाल चुके हो, पाई बाई 10, मॉड तुमने निकाल लिया। आंसर लिखो, आंसर कितना होगा, आंसर होगा मॉड यानी रूट 5 माइनस 1 बाई 2, है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेट मी चेक।
बिल्कुल सही है, उसने मॉड में सीधे सीधे 2 sin π/10 छोड़ दिया है, मैंने तो उसको और भी वेरीफाई कर दिया। मान लो एग्जाम में तुम वो वैल्यू लिखोगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा। मतलब बुक वाले ने क्या किया है, मॉड में खाली ये लिख दिया है 2 sin π/10, तो उससे एग्जामिनर को हो सकता है लगे कि उसको शायद वैल्यू नहीं पता था, तुमने तो वैल्यू भी रख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 4 into cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री इंटू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ये उल्टा सवाल है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया होता था। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब समझ लो, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है a प्लस आयोटा b, या फिर तुम x प्लस आयोटा y बोलते हो, जिसमें x और y तुम्हारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और इसी का पोलर फॉर्म कितना आता है, मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो बाहर लिखा हुआ है 4, ये मॉड है, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये थीटा है। लेकिन अगेन तुम ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट नहीं है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, वो -π से π में होता है। ये तो 300 डिग्री है, π से बड़ा है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सीधा सीधा वैल्यू रख देना है ना। cos 300 डिग्री sin 300 डिग्री का वैल्यू रख दो। कैसे रखोगे, इसको लिखोगे cos 360 डिग्री -60। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए ऑफ कोर्स, आयोटा साइन 360 डिग्री -60। ठीक है, तो ये हो गया 4। अच्छा, ये 2π हुआ और ये थीटा हुआ है ना, 360 मतलब 2π। तो cos 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 60 प्लस आयोटा साइन 2π माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू cos 60 का मतलब 1/2, आयोटा माइनस साइन 60 का मतलब -√3/2। 2 एलसीएम लेके कटा तो ये आया 2 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 2√3 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट कोई तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे 2, माइनस 2√3, तो इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो बहुत एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हैं, और कार्टेशियन टू पोलर, फिर लास्ट में पोलर टू कार्टेशियन भी कन्वर्ट किया। अच्छा, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, जो भी थीटा है उसका वैल्यू रख दो, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू रख दो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसके आगे और भी अगर कुछ बचा होगा, मे बी कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।